2 दिन पहले राजेश खन्ना का जो ऑडियो संदेश सामने आया था वो आप सबको याद होगा। उस ऑडियो को उनका आखिरी संदेश बताया जा रहा था, लेकिन सच ये है कि वो ऑडियो उनका आखिरी संदेश नहीं था। वो ऑडियो 7 साल पुराना था। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नॉस्टैल्जिया में रहने की आदत नहीं है मुझे। हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ता है। जो दिन गुजर गए बीत गए उसका क्या सोचना है। लेकिन जब जाने पहचाने चेहरे अनजान सी एक महफिल में मिलते हैं तो यादें वाबिस्ता हो जाती हैं, यादें फिर दोबारा लौट आती हैं। ये ऑडियो राजेश खन्ना के आखिरी समय का ऑडियो नहीं था। राजेश खन्ना के निधन के बाद उनके चौथे में ये ऑडियो सुनाया गया था। चौथे के बाद इस ऑडियो को मीडिया में जारी किया गया था। सबको यही लगा कि ये राजेश खन्ना की आखिरी बार रिकॉर्ड की हुई आवाज है, लेकिन ये सच नहीं है। राजेश खन्ना के पुराने दोस्त और गुजराती लेखक प्रवीण भाई सोलंकी का दावा है कि ये ऑडियो 7 साल पुराना है। उन्होंने ये खुलासा खुद एबीपी न्यूज के सामने किया। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रवीण सोलंकी, जिनका दावा है कि ये जो पूरी स्पीच जिसे आखिरी संदेशा बनाकर पेश किया जा रहा है, दरअसल एक बहुत बड़ी स्पीच का एक छोटा एडिटेड किया हुआ हिस्सा ही है। आइए हम इस वरिष्ठ गुजराती लेखक से पूछते हैं कि ये क्या कार्यक्रम था और किस तरह से ये पूरी बात हुई है। बताइए कि ये कार्यक्रम क्या था और ये स्पीच कहाँ की थी? ये स्पीच आज से 7 साल पहले 2005 में अमृत पटेल का एक काव्य संग्रह का विमोचन था जो राजेश खन्ना जी के हस्तगत हुआ, उस टाइम की है। और उसके सबूत भी मेरे पास है। ये ऑडियो सीडी है, ये फोटोग्राफ्स है वो मौजूदा फंक्शन का जो 2005 में हुआ था। ये सब फोटोग्राफ्स है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये उसी दिन की तस्वीरें हैं जिस दिन राजेश खन्ना ने ये ऑडियो वाला भाषण दिया था। उस दिन प्रवीण भाई सोलंकी खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे। इनके पास इस ऑडियो की पूरी सीडी है जिसमें राजेश खन्ना ने ये भाषण दिया था। इनका कहना है कि ये ऑडियो सीडी करीब 35 मिनट लंबी है और इसमें से कुछ हिस्सा काटकर चौथे के दिन सुनाया गया था। ये सीडी 30-35 मिनट की है, ये सिर्फ 10 मिनट का है, तो बहुत से हिस्से निकाल दिए गए हैं। लेकिन जो भी निकाला या डाला वो उससे मुझे कोई वास्ता नहीं है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये उसका आखिरी प्रवचन नहीं था। राजेश खन्ना जहाँ भी है, जैसे भी है, उसका एक नाम है और उसके श्रद्धांजलि में ऐसा फेक, यानी कि गलत ढंग से, मैं फेक शब्द यूज नहीं करना चाहता, लेकिन गलत ढंग से उसका इस्तेमाल करना मुझे अच्छी बात नहीं लगी। प्रवीण भाई सोलंकी का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि राजेश खन्ना के ऑडियो को आखिरी संदेश बनाकर क्यों और किसने पेश किया, लेकिन वो ये जरूर मानते हैं कि राजेश खन्ना के इतने भावुक भाषण के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए थी। ऐतराज तो क्या है, इतने बड़े सुपरस्टार का निधन है। मैं कोई हंगामा खड़ा करना मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि राजेश खन्ना जी ने उस टाइम इतना दिल से इमोशनल होके ये स्पीच दी थी। वो एक ऐसा मुकाम था कि ये दिल से बोल रहे हैं। जो दिल से बोला गया जो एक प्रवचन है उसको मार तोड़ के अलग ढंग से रजू किया, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इससे क्या राजेश जी को बड़ी श्रद्धांजलि मिल सकती। राजेश खन्ना तो अपने एक स्तर पे है ही, उससे कुछ उसको फायदा नहीं हुआ। ये उसका लास्ट संदेश हो या पहला संदेश हो, तो ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्यों किया गया? और उसमें एडिट इस तरह से किया गया कि हम लोग सब जिसको गुरु मानते हैं, जैसे मैंने नाटक की कैरियर जब आज से 50 साल पहले शुरू की तो प्रबोध जोशी के मार्गदर्शन में शुरू की थी। वो हमारे गुरु है, हमारे सब गुजराती एक्टर कलाकारों के गुरु है। तो उसका नाम, उसका उल्लेख राजेश जी ने इतना अच्छे ढंग से किया था कि अगर प्रबोध जोशी नहीं होते तो मैं आज फिल्म लाइन में नहीं होता। वो सब निकाल दिया उसने। कैसा क्यों किया यार?
कभी कभी मुझे ऐसे लगता है जैसे 100 साल पहले जब मैं 10 साल का था तब से हमारी मुलाकात है। मीडिया में राजेश खन्ना की ऑडियो को उनका आखिरी संदेश बताकर पेश किया गया, लेकिन इसे आखिरी संदेश किसने करार दिया ये अभी तक साफ नहीं है। हालांकि राजेश खन्ना के परिवार वालों ने इस ऑडियो के बारे में अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है। जो ऑडियो राजेश खन्ना के चौथे के दिन सुनाया गया, आखिर वो ऑडियो रिकॉर्ड क्यों किया गया था? आखिर राजेश खन्ना ने वो भाषण क्यों और कहां दिया था? इन सभी सवालों का जवाब दिया राजेश खन्ना के दोस्त प्रवीण भाई सोलंकी ने। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये 7 साल पुरानी है। राजेश खन्ना की ये तस्वीरें साल 2005 की है। 2005 में राजेश खन्ना गुजराती अभिनेता और कवि अमृत पटेल के गुजराती काव्य संग्रह का विमोचन करने गए थे। ये कार्यक्रम मुंबई के भवंस कॉलेज में हुआ था। अमृत पटेल राजेश खन्ना के पुराने दोस्त थे। दोनों साथ में थिएटर किया करते थे। जब 2005 में अमृत पटेल ने अपना काव्य संग्रह लिखा तो उन्होंने राजेश खन्ना को मुख्य अतिथि बनाया। क्या है कि मैं, अमृत पटेल, जतिन जी यानी कि राजेश खन्ना, गुरुनाम, वीके शर्मा, कॉलेज के ज़माने से हम एक दूसरे को जानते थे। और अमृत जी तो राजेश जी के साथ बहुत सी फिल्में भी की है उसने। तो क्या हुआ कि सालों के बाद यानी कि 8-10 साल पहले अमृत पटेल जी की दोनों की किडनियाँ फेल हो गई और उसने एक काव्य संग्रह भी निकाला था। तो मुझे उसने बताया कि हम लोग ये काव्य संग्रह भवंस कल्चरल सेंटर जो आप चलाते हैं तो वहाँ अंधेरी में एक प्रोग्राम करें और इसका ये बुक का विमोचन हम राजेश जी के हाथ करवाए। और राजेश जी एग्री हो गए हैं। और उस टाइम हमारे ज़माने के सब कलाकार, गुजराती के, मराठी के, हिंदी के, सिनेमा, स्टेज कलाकार सब वहाँ मौजूद थे सब। और उस टाइम राजेश जी ने बड़ा भावुक होकर ये स्पीच दी थी, जिस स्पीच में से आखिरी संदेश नाम का एक ये वीडियो कैसेट जाहिर हुआ। इस कार्यक्रम में राजेश खन्ना अपने थिएटर के पुराने दोस्तों से मिलकर काफी खुश थे। उन्होंने अपने भाषण के दौरान अमृत पटेल समेत कई दोस्तों का शुक्रिया जताया था। केम छो, मजामा छो। अमृत पटेल और भी जहाँ जो लोग बैठे हैं, यहाँ अरविंद भाई भी बैठे हैं, अब्बास मस्तान साहब हैं, अजीज मिर्जा जी हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो मौजूद हैं, जावेद मियाँ हैं। ये सब हमारे थिएटर के लोग हैं, हमारे रंगमंच उस स्टेज के दुनिया से हैं। और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि आज शाम जो अमृत पटेल के नाम है, इस ऑडियो से साफ होता है कि राजेश खन्ना उस दिन अपने दोस्त अमृत पटेल की किताब का विमोचन करने गए थे। वो वहां अपने दोस्त और फिल्म निर्देशक अजीज मिर्जा से भी मिले थे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अजीज मिर्जा भी उस दिन उनके साथ थे। जब मैं फिल्मों में आया, जैसे मैंने आपको बताया कि आज इस मंच पर सबको देखकर, अजीज मिर्जा भी हमारे साथ बहुत थिएटर किया इन्होंने। देखिए, बाल सफेद हो गए हैं लेकिन लाली अभी तक और बढ़ती जा रही है। जितनी बार भी मिलता हूँ देखता हूँ ये ज्यादा ही पिंक होते जा रहे हैं, ज्यादा ही लाल होते जा रहे हैं। तो मैंने कहा यार, तुम्हारी ये खूबसूरती का राज, ये रंग का राज क्या है? मेकअप तो तुम करते नहीं हो क्योंकि तुम बेसिकली डायरेक्टर हो अब फिल्मों के, लेकिन थिएटर में ही वॉज एन एक्टर ऑल्सो। राजेश खन्ना का ये भाषण 2005 में रिकॉर्ड किया गया था। इसका सबूत भी इस ऑडियो सीडी में है। 40 साल पहले का डायलॉग है, 40 इयर्स। जो डायलॉग है जिसकी वजह से मैं फिल्मों में आया, मुझे जीपीसीपी ने चांस दिया 40 साल पहले, 1964 एंड टुडे इज 2005। हालांकि जो ऑडियो राजेश खन्ना के चौथे के दिन सुनाया गया था, उसमें यह हिस्सा काट दिया गया था। राजेश खन्ना के चौथे के दिन जो ऑडियो सुनाया गया वो सिर्फ 8 मिनट का था, जिसमें उन्होंने फिल्मों में अपनी एंट्री की कहानी सुनाई थी। उस ऑडियो से ऐसा कहीं भी नहीं लगा था कि वो अमृत पटेल के काव्य संग्रह के विमोचन के दिन का था। तो
तो चौथे के दिन जो ऑडियो संदेश सुनाया गया, क्या उस दिन फिल्म आनंद जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी? खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। ये आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। किसे अपना कहे कोई इस काबिल नहीं मिलता, या पत्थर तो बहुत मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलता। क्या काका के चौथे के दिन फिल्म आनंद जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी? क्या काका को फिल्मी अंदाज में अंतिम विदाई देने की कोशिश की गई थी? इस फिल्म में कैंसर से जूझ रहे आनंद सहगल ने अपने दोस्त भास्कर बनर्जी को जिंदगी जीना सिखाया था और अपनी मौत से पहले अपने दोस्त के लिए आनंद सहगल छोड़ गया था अपना आखिरी संदेश। खामोशाई, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहां पर उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब, कौन, कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। एक होटल में जब राजेश खन्ना का चौथा हुआ तो वहां मौजूद लोगों के बीच राजेश खन्ना की एक ऑडियो क्लिप सुनाई गई। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नॉस्टैल्जिया में रहने की आदत नहीं है मुझे। हमेशा भविष्य के बारे में ही सोचना पड़ता है। जो दिन गुजर गए, बीत गए, उसका क्या सोचना। लेकिन जब जाने पहचाने चेहरे अनजान सी एक महफिल में मिलते हैं तो यादें वाबस्ता हो जाती हैं, यादें फिर दोबारा लौट आती हैं। इस क्लिप में राजेश खन्ना के फिल्मी अभिनय के सफर की शुरुआत की कहानी थी। बड़े पर्दे के दरवाजे तक वो कैसे पहुंचे थे, उनके इस सफर में क्या मुश्किलें आईं, ये वो खुद अपनी आवाज में सुना रहे थे। चर्चा ये हुई कि ये संदेश राजेश खन्ना का आखिरी संदेश है, जो उन्होंने हमेशा के लिए अलविदा कहने से पहले रिकॉर्ड किया था। और फिर काका की ये आवाज हर तरफ आखिरी संदेश की तरह छा गई। ये आप हैं जिन्होंने मुझे एक्टर से स्टार बनाया, स्टार से सुपरस्टार बनाया। किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं, मुझे समझ में नहीं आता। सवाल ये है कि जो ऑडियो राजेश खन्ना के परिवार के पास पहुंचा, वो ऑडियो उन्हें किसने दिया? हम आपको बताते हैं। राजेश खन्ना की आवाज का ऑडियो फिल्म निर्देशक अब्बास मस्तान की जोड़ी वाले अब्बास ने दिया था। मेरा जन्म थिएटर से हुआ, तो कहानी बहुत लंबी है। सुनाने लगूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। सुबह भी हो सकती है, शाम भी हो सकती है। राजेश खन्ना के इस भाषण को सुनने 2005 में फिल्म निर्देशक अब्बास मस्तान की जोड़ी के अब्बास भी पहुंचे थे। वो भी उस दिन अमृत पटेल की किताब के विमोचन के दिन मौजूद थे। हालांकि इन तस्वीरों में अब्बास नहीं दिख रहे हैं। राजेश खन्ना का ये भाषण अब्बास के दिलो दिमाग पर छा गया था। जब राजेश खन्ना के निधन के बाद अब्बास को उनके चौथे में जाना था तो उन्होंने प्रवीण भाई सोलंकी से उस दिन के ऑडियो की कॉपी मांगी। बात दरअसल ऐसी हुई कि राजेश जी का जब निधन हुआ तब अब्बास मस्तान, जो हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हमारे बहुत अच्छे रिलेशन से, तो उसने मुझे बताया, क्योंकि उस फंक्शन में अब्बास जी स्टेज पे थे, तो उसने मुझे बताया कि प्रवीण भाई, राजेश जी ने जो वो स्पीच दी थी वो कहीं से भी ढूंढ निकालो, मुझे उसके चौथे में बजानी है। मैंने अक्षर जी से बात की है, तो बोला कि बड़ा मुश्किल है लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये ऑडियो कैसेट, वीडियो नहीं मिली मुझे, ऑडियो कैसेट मैंने ढूंढ के अब्बास जी को दी। और बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं। अब्बास वो सीडी प्रवीण भाई सोलंकी से लेकर चले गए। वो सीडी राजेश खन्ना के चौथे के दिन सुनाई भी गई, लेकिन वो सीडी पूरी नहीं सुनाई गई, सिर्फ एक हिस्सा सुनाया गया, जहां राजेश खन्ना अपने फिल्मी करियर के शुरुआत की बात बताते हैं। जब प्रवीण भाई सोलंकी ने मीडिया में खबरें देखी कि इस ऑडियो को उनका आखिरी संदेश कहकर दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने अब्बास को फोन किया। मैंने 2, 4, 8, 10 बार सुन के फिर दूसरे लोगों की मेरे जो सहयोगी थे उसके, कि हाँ प्रवीण भाई ये तो कैसेट हमारी ही है, हमारे में से एडिट किया गया है। और उसके बाद मैंने अब्बास जी के भी फ़ोन किया, तो अब्बास जी भी बड़े दंग रह गए थे कि ऐसे कैसे हुआ प्रवीण भाई, हमने एडिट की, वो बात सच है,
लेकिन ये इसका आखिरी संदेश को और ये मीडिया के पास पहुंची, वो मुझे कुछ पता नहीं है, मैं पता करके आपको बताऊंगा। आइए एक बार फिर सुनते हैं राजेश खन्ना के ऑडियो संदेश का वो हिस्सा जो उनके चौथे के दिन नहीं सुनाया गया था। बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत पुराना है। आते आते मुझे कहने लगा कि भाई अब थोड़ा बुढ़ापा आ गया है। मैंने कहा दिल तो जवान है ना, बात तो दिल की है, शरीर को क्या करना है। बोले हाँ दिल तो जवान है। मैंने कहा बस उसी नजरों से देखते रहो दुनिया को। दुनिया बड़ी सुहानी है, खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जीने का सलीका आना चाहिए।